नमस्कार, स्वागत है आपका फिफाना हिंदी क्लासेस में। और जिस तरीके से उन्होंने पिछली क्लास देखी उसी प्रकार से अपन आज फिर से 5 महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि जो बेसिक अपने साहित्य इतिहास लेखक थे या साहित्य इतिहास ग्रंथ थे उन्हीं के बारे में देखेंगे। और आप जानते ही होंगे थोड़ी बहुत, यदि आपने हिंदी पढ़ी है तो 5 महत्वपूर्ण ग्रंथ माने जाते हैं जो साहित्य का आधार है और जहां से ही अपन शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। मैं सीधे सीधे लिखूंगी, बहुत शॉर्ट में समझा दूंगी, आप समझना इसको। तो सबसे पहले कल की क्लास में अपनों ने देखा था सर्वप्रथम प्रयास। तो यहां पर शुरू में तो मैं लिख भी देती हूं, साहित्य इतिहास लेखन में सर्वप्रथम प्रयास। साहित्य इतिहास लेखन में प्रथम प्रयास या सर्वप्रथम प्रयास। ये कल की क्लास में या पिछली क्लास में अपनों ने देख लिया था। किसने किया था भाई? गारसा द तासीमी। ठीक है। हालांकि इसको साहित्य इतिहास ग्रंथ नहीं माना आचार्य शुक्ल ने, परंतु सर्वप्रथम प्रयास यही माना जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण प्रश्न अपना आता है वो इसी से आगे कि दूसरा इतिहास ग्रंथ कौन सा था और पहला हिंदी ग्रंथ कौन सा था। तो इसको भी अपन देखते हैं। दूसरा ग्रंथ, मैं शॉर्ट में लिख रही हूं, दूसरा ग्रंथ भी अपन इसको कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अपन सर्वप्रथम हिंदी प्रयास, ये हिंदी में लिखा गया था तो पहला हिंदी प्रयास था। अब ये किसने लिखा था? ये लिखा था जी शिव सिंह सेंगर ने। चलिए तीसरा ग्रंथ देख लेते हैं। तो तीसरा ग्रंथ या फिर अपन कहें तीसरा प्रयास, तीसरा ग्रंथ या फिर तीसरा प्रयास। तो यहां पर एक चीज समझने वाली है, तीसरा जो प्रयास किया था वो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया था। परंतु यदि अपन इन दोनों ग्रंथों को देखें तो ये दोनों ही ग्रंथ बाद में जाकर ऑथेंटिक नहीं मानेंगे। दोनों में ही बहुत सारी कमियां थी। आचार्य शुक्ल ने तो इनको इतिहास ग्रंथ मानने से भी इनकार कर दिया था। तो अगर अपन तथ्यों के आधार पर देखें तो इसको पहला प्रयास माना जाता है या फिर पहला अच्छा ग्रंथ भी माना जाता है। तो तीसरा प्रयास किसने किया था? जॉर्ज ग्रियर्सन ही अपन लिखेंगे यहाँ पर। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन इनका पूरा नाम है। ठीक है, ये हो गया तीसरा प्रयास। उसके बाद अपन आते हैं 4 नंबर पर, चौथा प्रयास। चौथा प्रयास किसने किया था? ये बिल्कुल बेसिक है, मिस्र बंधुओं ने। मिस्र बंधु, और यहां पर थोड़ा सा बता देती हूँ, मिस्र बंधु यानी मिस्र जाति के, मिस्र गोत्र के बंधु भाई थे। कितने भाई थे? 3 भाई थे और तीनों ने मिलकर लिखा, इसलिए हमेशा साहित्य इतिहास ग्रंथों में इनका नाम मिस्र बंधु ही आता है। अंतिम और 5वां ग्रंथ जिसको अपन आज भी मानते हैं और जिसको आरपीएससी भी मान्यता देती है, वो ग्रंथ है आचार्य शुक्ल का 5वां प्रयास। किसने किया था? आचार्य शुक्ल या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इसी ग्रंथ को अपन पढ़ते हैं और इसमें जो तथ्य दिए गए हैं उनको आरपीएससी तक सही मानती है। ये तो अपने आज के महत्वपूर्ण प्रश्न है। मैंने आपको कहा था कि जो भी 0 से तैयारी शुरू कर रहे हैं वो अपने क्लास ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर अपन बेसिक से चलेंगे और लगातार चलेंगे। ऐसे नहीं कि कहीं से भी महत्वपूर्ण प्रश्न उठा लिए।
चलिए अब इनके बारे में अपन करते हैं महत्वपूर्ण बातें। साहित्य इतिहास लेखन परंपरा में गारसा दत्तासी ने पहला इतिहास ग्रंथ लिखा था। नाम क्या था? इस्तवार द ला लिटरेच्यूर एंदुई ए हिंदुस्तानी। कब लिखा था? 1839 ईस्वी में। इस ग्रंथ के 2 भाग और 5 संस्करण प्रकाशित हुए थे, इसलिए 1839, 1847, 1870, 71 ये सन आपको इसके संदर्भ में देखने को मिलेंगे। उसके बाद अपन बात करते हैं दूसरे ग्रंथ की। तो दूसरा ग्रंथ लिखा था शिव सिंह सेंगर ने। किस नाम से लिखा था? तो स्वयं के नाम से ही लिखा था, शिव सिंह सरोज के नाम से। इनके ग्रंथ का नाम है शिव सिंह सरोज। कब लिखा गया? 1883 में लिखा था। ठीक है। उसके बाद अपन आते हैं तीसरे प्रयास पे। तो जॉर्ज ग्रियर्सन ने लिखा था। किस नाम से लिखा था? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ। अब कुछ किताबें तो सीधा ऑफ हिंदुस्तान लिख देती है और कुछ किताबें हैं ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, इस नाम से भी लिखती है, नॉर्दर्न हिंदुस्तान। ये कब प्रकाशित हुआ? ये 1888 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद अपन चौथे प्रयास में जाते हैं मिश्र बंधु। तो इन्होंने किस नाम से लिखा था? इन्होंने स्वयं के नाम से ही लिखा था, मिश्र बंधु विनोद। इन्होंने कब लिखा था? तो इन्होंने 1913 ईस्वी में लिखा था। और ये जो 3 भाई थे, इनमें गणेश बिहारी मिश्र, श्याम बिहारी मिश्र और सुखदेव बिहारी मिश्र, ये 3 भाई थे। तीनों ने मिलकर के और 1913 में अपने ही नाम से ग्रंथ प्रकाशित करवाया था। 5वां था आचार्य शुक्ल का। ये महत्वपूर्ण ग्रंथ है हमारी तैयारी के लिए। कुछ बच्चे तो जो बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ना चाहते हैं वो आचार्य शुक्ल का इतिहास भी पढ़ते हैं। तो इनके ग्रंथ का नाम था, इसी नाम से था, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य का इतिहास। ये ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ भाई? तो ये ग्रंथ प्रकाशित हुआ था 1929 ईस्वी में। तो ये दोनों 1913 और 1929 में। इस ग्रंथ की विशेष बात ये है कि ये नागरी प्रचारिणी सभा जो काशी है उसके एक विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था और जिसका शीर्षक था हिंदी शब्द सागर की भूमिका, या हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में ये ग्रंथ है वो प्रकाशित हुआ था 1929 में। अब एक चीज और जो इन सभी प्रश्नों में कंफ्यूज करने वाली है, अक्सर हम कवियों की संख्या को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कौन से ग्रंथ में कितने कवि थे। तो यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ, इस ग्रंथ में 738 कवि थे, कवि लेखक। इसके बाद शिव सिंह जो सरोज है, इसमें अक्सर ऐसा आता है कि 1000, लगभग 1 सहस्र, ये संख्या आपको किताबों में देखने को मिलेगी, परंतु एक्चुअल संख्या यदि पूछ ली जाए तो ये 838 थी। 838 ये कवि या रचनाकारों की संख्या है। उसके बाद ग्रियर्सन है, तो ग्रियर्सन के जो कवि और लेखक है वो माने जाते हैं 952 संख्या मानी जाती है। उसके बाद मिश्र बंधु है, इनका बहुत बड़ा संग्रह था और ये प्रचारिणी सभा में भी थे, नागरी सभा में, तो इसलिए इनको वहां से बहुत बड़ी सामग्री मिल गई थी। तो इनके कवियों की संख्या ज्यादा है और अक्सर किताबें लिखती है 5000, लगभग 5000। और एक्चुअल संख्या की यदि बात करें तो ये है 4591। इतने कवि इस ग्रंथ में थे। उसके बाद आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ देखें तो इसमें तो ग्रंथ भी होगा आपके पास यदि अच्छी तैयारी करना चाहते हैं
तो इसमें भी लगभग 1000 आता है। एक्चुअल संख्या इसकी नहीं आती, 1000 कभी इसके आते हैं। तो ये चीज आप विशेष तौर से ध्यान रखिए वर्तमान एग्जाम की दृष्टि से। तो यहाँ पर ये थे हमारे आज के 5 प्रश्न। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहे, नोट्स बनाना चाहे तो आप ले सकते हैं वीडियो रोक करके। तो ये हुए आज के 5। मिलते हैं अगले क्लास में अगले प्रश्नों के साथ। धन्यवाद।